Australia has finally qualified for the knockout stage of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Congratulations to Team Australia. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और एक दफा फिर से आप सबको वेलकम करते हैं in the post match analysis on the show we call Game On Air. खवातीन और हज़रात मेरे साथ मौजूद है मिस रोहा नदीम. Hello Roha, अस्सलाम वालेकुम. How are you doing today? Walaikum assalam. I am out of words, Shahzad, right now. What have we just witnessed from Glenn Maxwell? अगर आप गोल्फ कार्ड से गिरने के बाद ऐसा खेलते हैं तो आई एम श्योर सब प्लेयर्स को गोल्फ खेलनी चाहिए. व्हाट फॉर्म दैट वाज. क्या छक्के उन्होंने लगाए. आई थिंक ये एट वन पॉइंट जहां पे उनके लिए चलने में डिफिकल्टी हो रही थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स डिफिकल्ट हो रहे थे, he stood his ground and I think जितनी भी हम इस इनिंग्स के बारे में बात करें वो कम है. But I'm so glad that we have our fantastic panel to help us talk about that innings. But before we do that, I think it's important to take a refresher कि आज के मैच में हुआ क्या, because शहजाद इतने ups and downs थे. एक पॉइंट पे Australia looked like they were comfortable. Afghanistan started really well, of course, लेकिन in the end it was Maxwell's day. There's only so much you can do when Glenn Maxwell remembers how to bat like that. Exactly. So moving on towards the match summary, ladies and gentlemen, there's not a lot to talk about. Obviously, from Afghanistan side, it's only Ibrahim Zidran putting up 129 of 143, but overshadowed by Glenn Maxwell's inning 201 of 128 in 21 fours and 10 sixes, 157 strike rate. I think that's it pretty much. We certainly do not need to talk about anything else. Australia winning by 3 wickets. That's pretty much it. Moving on towards the points table. Roha, what do you have? Well, the news of tonight is that Australia are now through to the semi-finals. Look at that queue in front of them. इसका मतलब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जी. 8 मैचेस में से 6 जीत के 12 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया are now through to the semi-finals and they will be facing South Africa in the knockout. Exactly. So खवातीन और आज़ाद इसी के साथ जरा अपनी मौजूद मेहमान का तारुफ कराते हैं. सबसे पहले हमारे पास मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, how are you? वालेकुम सलाम. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you alongside him, ladies and gentlemen. The former skipper for Pakistan cricket team. He happens to be Mr. Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. And last but not the least, wicketkeeper batter, former skipper for Pakistan cricket team, Mr. Rashid Latif. Assalamu alaikum Rashid bhai. वालेकुम अस्सलाम. राजीव भाई, मैं अब कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ. आप जो बताना चाहते हैं बस वो बताएं. क्या बताएं यार, जो भी. ये कि यार यकीन नहीं आएगा जो बोल रहा हूँ मैं जी. 91 for 7 थे, घर से निकला था 95 पे, घर पे बोल के आया था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. क्या बात. फिर आके आप लोगों से मुलाकात हुई नहीं, मेकअप में काफी देर तक 110 पे हम यहाँ पहुंच गए थे जी. और जितने भी लोगों ने साथ मैच देखा उनको यही बोला था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा. ऐसे ही आखिर में जीत गया. मेकअप में टाइम बहुत लगता है. नहीं, आप तो बहुत देर में आए थे. इसमें यार नहीं देखी ऐसी इनिंग. हम रिचर्ड्स को बोलते थे 183 की हमने देखी, 189 देखी है. वो बहुत माइकल होल्डिंग के साथ लास्ट विकेट की 112 रन की पार्टनरशिप थी. उसको कहा जाता है कि ये इनिंग जो है ना, ये दुनिया की मतलब कि बहुत अच्छी इनिंग्स है. उसमें रजाक की भी आ जाती है एक. उसके बाद बहुत सारे लोग खेले, लेकिन हारा हुआ मैच जिताने में आप कह सकते हैं एक रिचर्ड्स की और एक अब्दुल रज़ाक की, जो कि अबू धाबी में की थी. और भी होंगी, याद नहीं आ रहा. लेकिन ये आज की इनिंग्स है ना, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग हो गई. जितने भी वर्ल्ड कप हो रहे हैं उसमें बेस्ट इनिंग. स्पेशली देखिए टाइम कितना गेन किया उन्होंने. इंजरी के बाद कैलकुलेट किया हुआ था कि हम रन नहीं लेंगे तो मेडिन ओवर खेले कि 15-20 मिनट जो दवाई ली है कुछ भी ली उसका असर होगा. उसके बाद दोबारा से टर्मिनेटर खड़े हुए. और कौन कहता है कि बगैर पाँव चलाए रन नहीं होते. वो तो विक्रमजीत की बात तो देखिए. नहीं, विक्रमजीत इनके वालिद साहब. बिल्कुल. ये काउंटी में एक्सपेरिमेंट किया है कि लोग बोलते थे फुटवर्क, बोलते फुटवर्क नहीं है कुछ भी. अपने पाँव बांध के प्रैक्टिस किए और उसमें बहुत सारे रन बना सकते थे. तो यहाँ से गेम है टोटल. कुछ लोग होते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसमें से मैक्सवेल है कि कम करेगा लेकिन ऐसा करेगा दुनिया देखेगी. बिल्कुल. यहाँ पे हफीज जितनी भी हम बात करें कम है, बट द वे दैट ही बिल्ट दैट इनिंग्स एंड देन एक्सेलरेटेड नंबर 6 पे आके चेस करते हुए 200 करना, जब आपको पता है कि आप ही हैं अपनी टीम की होप. अगर एक और विकेट गिरी तो टेल शुरू हो जाएगी. क्या लगता है, व्हाट डज इट टेक फॉर अ बैटर टू स्कोर लाइक दैट? देखें, मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट. मुझे ज़्यादा हिस्ट्री मैंने नहीं उसकी तरफ नहीं जाता कि कब शुरू हुई, किसने क्या क्या किया. इससे अच्छी, इससे बेहतर सिचुएशन हैंडल और इससे ज़्यादा करेजियस
बैटिंग मैंने कभी ना देखी और ना ही शायद मैंने सुनी किसी के भी मुंह से कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। दैट वाज जस्ट स्पेशल जो हमने विटनेस किया। एक मुश्किल तरीन सिचुएशन जहां पे लगता था कि शायद अभी मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो सेल्फ बिलीफ था वो इतना ज्यादा था मैक्सवेल का कि उन्होंने किसी भी लम्हे अपनी तकलीफ, अपने वो तमाम जो स्पेन में से वो गुजर रहे थे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और एक कामनेस थी उनकी वाइल चेजिंग दैट रन्स, इवन दो ही वाज नॉट मूविंग हिज फीट एट ऑल। उनकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, बट यू नो द सेल्फ बिलीफ दैट वाज दैट हाई कि उनको लग रहा था कि मुझे जो भी आएगा मैं उसको अपनी मर्जी से खेल सकता हूँ। तो मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने क्रिकेट को जितना देखा, फॉलो किया, मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर इनिंग्स मैंने कभी विटनेस की है। और ये मैक्सवेल को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ओडीआई क्रिकेट ये जरूर आएगी, और अगर इससे कोई पास भी आएगा तो मुझे शक होना शुरू हो जाएगा। अब तक गिवन किस कॉन्टेक्स्ट में ये जिस तरीके से किया गया, देखिए मुश्किल तो थी, साथ में फिजिकली कितनी मुश्किल के अंदर वो मौजूद थे, वहां से अपने आप पे यकीन रखना, और किसी भी लम्हे इनके चेहरे के ऊपर प्रेशर नहीं था। 50 ओवर इस गर्मी में आप जब फील्ड पे होते हैं उसके बाद आके आप इस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करें, नॉट फीलिंग फिजिकली 100% फिट, hats off. VK, I want to take your take on this. I know you have a lot to say on the way he batted, the manner in which he scored those runs. In the end, it wasn't even about the rotation of strike anymore. He was only dealing in boundaries. क्या कहेंगे आप ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स पर? देखिए, सुबह बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स पे फंसता है, सिर्फ जो स्पिनर्स पे नहीं फंस रहा था वो मैक्सवेल था। कोई बॉल ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे वो स्पिनर्स पे बीट हुआ हो या आउट ऑफ हिज रेंज हो। आउटस्टैंडिंग, वो हमें पता है कितना बड़ा प्लेयर है जब वो चल जाता है, और स्पेशली स्पिनर्स का बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। आज जो जिस तरह अपनी विल से वो छक्के उसने स्पिनर्स को मारे और जिधर चाह रहा था वहाँ मार रहा था, तो वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स होती है, लेकिन प्लेयर भी ऐसे होते हैं कि बहुत कम प्लेयर ऐसे ये कर सकते हैं। आप इसकी सीलिंग, मैं सीलिंग की बात करता हूँ, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है। जिस दिन ये चलता है, मतलब आज देख लें, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है। ऐसी इनिंग्स आम प्लेयर नहीं खेल सकता। लेकिन वो आपने शुरू में सही बात की, ये जो फुटवर्क है ओवररेटेड होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देख लें, बिल्कुल टांगे उसकी बंदी हुई समझें और छक्के मारी जा रहा है। वो कहते हैं जी स्विंग ऐसे होना चाहिए, वैसे होना है, बॉल देख रहा है और मार रहा है और ग्राउंड से बाहर जा रही है। रिस्ट है या फोर आर्म है, जो भी है, पैर नहीं हिल रहे। तो ये जो कहते हैं ना कि जी पैर हिलाने, वेट, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी बात। उन्होंने तो बैक एंड हिप भी मना कर दिए यहाँ पे। कुछ लेकिन एक बात, इसमें एक बात और है, ये जो क्रैम्प्स जो इंडिया में पड़े हैं ना, ये बहुत जरूरी है। रिजवान को पड़े थे, उसने 135 कर दिया, इसको पड़े, इसने 200 कर दिया। ये वाला क्रैम्प जरूरी है, पता नहीं कैसे पड़ता है, कौन सा क्रैम्प है ये, आई थिंक इसके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए। लेकिन हफीज यहाँ पे जिस तरह, ठीक है, ड्रॉप चांसेस और जो हाफ वॉलीज पड़ी थी उनके पर भी हम इन डेप्थ बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हम अभी उनकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द वे ही बैटेड, बट जिस लिमिटेशन के साथ वो खड़े हुए थे क्रीज पे, अफगानिस्तान हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टू क्रिएट चांसेस। कहाँ पे गलतियां हुई एज अ बॉलर, आप क्या देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि बहुत सी ट्राई की, कप्तान ने भी हर जगह पे बॉलर चेंज भी किए, लेकिन मैं वो जो कॉन्फिडेंस था ना उनके चेहरे पे, अगर आप जो आखिरी 150 रन उन्होंने किए हैं एज ए टीम, जो आखिरी 150 रन से वो टोटल कंट्रोल था और उनके फेस के ऊपर कहीं पे प्रेशर नहीं था। इवन कमिंस जो थे वो इस पूरे सफर में, ये जो उन्होंने जर्नी की है जीतने की, ही वाज जस्ट एक सपोर्टर थे कि जो सिर्फ या तो पूरा ओवर वो हमने ब्लॉक करते हुए देखा, या मैक्सिमम उसके कहने पे अगर मैक्सवेल ने बोला कि सिंगल लेने तो सिंगल ली, तो सारा एक बंदे का कंट्रोल था। और उसका सेल्फ बिलीफ कितना होगा कि जहां पे 150-200 रन करने हैं और 7 आउट हो चुके हुए हैं, वो खड़े हैं और वो उनको ये कह रहे हैं कि मैं ये पूरा मैच फिनिश कर दूंगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो फिटनेस के साथ मैंने बताया कि मैंने तो नहीं देखी,
और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी ऐसी विटनेस की होगी कि इतनी ग्रेट इनिंग्स जिसमें वो अकेला वो तकलीफ में भी है, लोगों को आते देखा है तकलीफ के अंदर और कोई सपोर्ट करते देखा है, लेकिन उसने तकलीफ के अंदर मैच भी खुद ही जिताया, सारे छक्के भी खुद ही मारे। तो मुझे लगता है कि जो शाहिदी हैं उनको भी एडमिट करना पड़ा होगा कि उन्होंने हर वो कोशिश कर ली लेकिन कोई भी चीज़ उनके काम नहीं आई। तो प्लानिंग जो भी थी वो सिर्फ एक ही थी कि मैक्सवेल को कैसे जो है इस पूरी क्रिकेट का जो है जो ओडीआई क्रिकेट उसका ग्रेट इनिंग्स खेलने के लिए अपना रोल कैसे प्ले करना है, कितने छक्के मैंने खाए हैं, कल को ये बताया जाएगा कि मैक्सवेल ने वो जो 200 रन किए थे उसमें मैंने 5 छक्के खाए थे। बट यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है दैट ही वाज फेरोशियस